हाँ शेड जो है ये ये वाला हाँ ऊपर का बना देती हूँ। लग रहा है जहाँ इतना सुंदर लग रहा है यार ये, यहाँ का एरिया ही बड़ा मस्त है। एक मिनट की प्यारे प्यारे हरे दिखा दिया थाना। पकड़ेंगे तो जय श्री राम। होना चाहिए एक ही, लेकिन यह है ये पूरा दिखाना है। सब दिखा दिया। ये है पेड़ों के हाल। क्या फ़ायदा है ये काटना, टोलीकरण करना, क्या फ़ायदा है? ऐसा है विकास का जहाँ पर आदमी धूप के मारे मर जाए, कहीं छाया में बैठ ना सके। विकास क्या चाहिए देश के लिए? जो चीज़ करनी है वो चीज़ करना है। यह रास्ता है, आप काट ही रहे हैं। पहाड़ भी नहीं बचेंगे तो हमारा उत्तराखंड किस हिसाब से कहा जाएगा कि उत्तराखंड है करके? फिर यूपी में और उत्तराखंड में फ़ायदा क्या फ़र्क रहेगा? ये भाई मतलब ये सारे यूपी के लोग यहाँ बस रहे हैं, वो कानून लाना चाहिए पहली बात तो सरकार ने। जैसे ये हैं गड्ढे, ये हैं गड्ढे, ये अब ऐसे गड्ढे में ये है, ये गड्ढे में ये हैं गड्ढे, ये कितना हिल रहा है बताओ। सरकार ने लाना चाहिए वो कानून, यूसीसी और एनआरसी लाना चाहिए, जिससे जो बाहर का आदमी है हमारा उत्तराखंड में ज़मीन न खरीद सके। और दूसरी बात, हमारे पहाड़ों से सारे नौजवान पलायन कर चुके हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं पलायन? और अपने पुरखों की ज़मीन बेच के दिल्ली शहर में बस रहे हैं, और दिल्ली वाले यहाँ बस रहे हैं।
क्या तुम लोगों ने ज़िंदगी भर क्या वहाँ बर्तन मांजने के लिए, खाना बनाने के लिए सोचा है क्या? अब लिख रहे हो शेफ़ इंग्लिश में, होटल में बनूले शेफ़। अरे भैया शेफ़ का मतलब होता क्या है? खाना बनाने वाला। शेफ़ का मतलब क्या है? खाना बनाने वाला। ये गड्ढे हैं, देखो ये गड्ढे हैं। शेफ़ का मतलब है खाना बनाने वाला। मत ये नहीं बावर्ची बोलते हैं उसको, तुमने बोल दिया इंग्लिश में होटल में बनूले शेफ़। बताओ, शेफ़ को कहता है खाना बनाने वाला, बावर्ची और बर्तन धोने वाला। ऐसे ज़िंदगी भर सालों बर्तन खुद रहोगे पहाड़ियों। अपने उत्तराखंड का नाम बदनाम कर रहे हो तुम लोग। ये मत सोचना ये जो तुम्हारे देवी देवता और पुरखे हैं ना, वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। कभी चैन से नहीं रह पाओगे तुम लोग। अभी बता रहा हूँ मैं, इस हिसाब से अपने जायदाद छोड़ के तुम बेच बाच के दिल्ली में बस रहे हो। यहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध पानी पीने के बजाय वहाँ 2-3 हज़ार में पानी खरीद रहे हो महीने का, वो भी गंदा मंदा। कहने को मिनरल वाटर है, वो मिनरल वाटर नहीं है। वो खाली कूड़ेदान का पानी तुम्हें पिला रहे हैं, वो हो गया। पहाड़ों में तो साफ़ और शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है। जब लॉकडाउन था, लॉकडाउन 2020 में बड़ा हार थे ना, घर को आए थे। क्यों आए? 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, कोरोना आया था, कैसे दिल्लियों से भाग भाग के अपने घरों को आ रहे थे तुम लोग। क्या काम आया? अपने पुरखों की ज़मीन याद आई तुमको उस वक्त? उत्तराखंड वालों, दिल्ली में जाने वालों, वो याद आया ना जब लॉकडाउन चला था। मैं तो बार बार कहूँगा, क्यों आए तुम लोग लॉकडाउन में यहाँ घर अपने, यहाँ उत्तराखंड में अपनी मतलब बीमारी फैलाने के लिए आए क्या? अब साला सही हो जाएगा, सीधे दिल्ली भाग रहे हो तुम लोग। आँख में आंसू आते हैं हमारे उत्तराखंड वालों के, जब तुम लोग वहाँ किसी के बर्तन धोते हो हैं, किसी के लिए खाना बनाते हो। अरे वो चीज़ तो तुम यहाँ भी कर सकते हो, जो तुम्हारी जायदाद है तुम्हारी रोड में। क्या अपने रोड में जैसे जो लोग यहाँ रोड में खाना बना रहे हैं, जो रोड में मक्का बेच रहे हैं, जो रोड में दुकान खोल रहे हैं, जो रोड में दालें बेच रहे हैं, जो रोड में सब कारोबार कर रहे हैं यहाँ, क्या वो तो इंसान हैं? क्या वो लोग नहीं है क्या इंसान? वो लोग नहीं बना रहे हैं क्या अपने यहाँ खाना तुमको वहाँ बना के कहने को हैं? अभी भी वक्त है, समझ जाओ, उत्तराखंड को आ जाओ अभी भी, वरना आने वाले समय में ऐसे ऐसे देवी देवता लगेंगे ना। हमारी पुश्तें जो आज अपनी पुश्तों को तुम जिसको पहाड़ कहना नहीं आता है, फिर क्या सिखा रहे हो बच्चों को तुम? इंग्लिश से क्या होगा पढ़ा के? बताओ। मैं तो ये कह रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा के क्या होगा जब अपने भारत की संस्कृति तुम्हें या पता नहीं होगी। हमारा गांव कहाँ है तुम्हें ये पता नहीं, तुम्हारे बच्चों को ये बताओ पहले। जब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा गांव का पता नहीं है, कौन सा देवता तुमको लगाया तो पता नहीं है, तो वो कैसे पूजेंगे भाई? कैसे पूजेंगे वो? ये बताओ मुझे। तुम लोग दिल्ली में ऐसा करो, वहाँ बच्चों को बनाओ नपुंसक। फिर जब घर में जब लगेंगे देवी देवता, तब फिर रोते हैं वो। फिर पूछेंगे, किससे पूछेंगे बताओ, जब कोई नहीं रहेगा तो। यही वक्त है, बच्चों को संभाल लो, अपनी पीढ़ी संभाल लो, वरना बहुत पछताओगे आने वाले समय में। दिल्ली में रह जाओगे ज़िंदगी भर। सनातन धर्म क्या है हमारा, हिंदुत्व क्या है, मैं ये सिखाओ बच्चों को जरा, हिंदुत्व क्या है कि भाई हमारे देवी देवता है वहाँ, उनको पूजो। सब दिल्ली यूपी के देख लो, कोई तो हैं सब विदेशी सालों ने उनके लोग बनाए रेस्टोरेंट लोगों ने, सारा बाहर का आदमी बता रहा है। अभी एक बंदे ने वीडियो बना रखी है, यानी कहाँ जा रहा था वो, उसके पास ले रहे थे वो, कह रहा हमारे उत्तराखंड में, उत्तराखंड वासियों की उत्तराखंड में रह के उत्तराखंड वासियों से बाहर के लोग पास ले रहे हैं। अरे भैया तुम लोग तो बाहर रह रहे हो उत्तराखंड वालों, क्यों नाम डुबवा रहे हो अपनी? तुम लोग बाहर रह रहे हो, दिल्ली में रह रहे हो, बम्बई रह रहे हो, बड़े हीरो बन के घूम रहे हो,
अपनी जायदाद बेच के दूसरों को, तो भैया जब वो जो आदमी तुमसे जायदाद लेगा, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी लेगा, क्या यहाँ खाली उसके लिए थोड़ी लेगा, मर्द गश्ती के लिए तुम्हारी तरह जो तुम वहाँ दिल्ली में ऐश कर रहे हो, वो भैया उठने पर तो हमने कारोबार दिखना है। तो ऐसी वीडियो मत बनाओ भाई, पहले उसके लिए तुमको उत्तराखंड में रहना पड़ेगा। हाँ, नाम तो मुझे पता नहीं उसका, एक मैंने वीडियो देखी थी उसकी कि यहाँ पे हम पास दे रहे हैं, उत्तराखंड वाले से पास भी लेना चाहिए। अरे लेगा भाई, क्यों नहीं लेगा भैया, वो लेगा। उसने भाई लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं, उसने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रखे हैं भाई वो ज़मीन लेने के लिए। उसके बाद उसमें रेस्टोरेंट बना रखा है, उसका है जो करोड़ों रुपये लगा रखा हो उस रेस्टोरेंट में उसने। तो भाई लेगा वो, क्यों नहीं लेगा। जब तुम लोग बेच सकते हो ज़मीन, तुम ज़मीन बेच सकते हो तो वो बना भी सकता है। तो ऐसी तकनीकी बातें मत क्या करो। पहले जब तुमको पता था कि हाँ ये बनने वाला, तो तुम बनाओ वहाँ पर अपनी ज़मीन में, तुम लो उस ज़मीन को, तुम बनाओ ना। अरे बहुत लोग दिखा रहे हैं, वहाँ नैनीताल में एक मुसलमान ने वो बना रखा है, होटल बनाया, होटल कुछ मतलब शाकाहारी क्या वो बनाया है वो। अरे भाई वो बनाएगा कोई भी इंसान भैया, जब कोई चीज़ लेता है तो उस तो सोचो ना, जब तुम बेचते हो उन चीज़ों को बेचते हो, फिर बाद में कहते हो यहाँ पर मुसलमानों ने ये बना दिया, मुसलमान ने ये बना दिया, मुसलमान ने ये कर दिया। बाहर का आदमी यहाँ पे यूपी का आके रेस्टोरेंट बना के रह रहा है, हमसे वो ले रहा है, तो भाई बनाएगा वो। जब पैसा तुमको सबको पैसा खाने की हो जाती है, पहाड़ियों जब तो पैसे खाने हो जाती है, भगा भग खाने की हो जाती है। अब जब बाद पैसा खत्म होता है तो ये बोलते हो तुम लोग, अरे भाई तो वो भी तो बनाएगा ही। ऐसी सोच मत रखो अपने मन में, ये दिल में ये मत रखो किसकी पलती कि उसने वो बना दिया, मुसलमान ने ये बना दिया, या बाहर से आया, यूपी से आया, दिल्ली से आया, उसने रेस्टोरेंट बना के बना। तुम बनाओ ना उन चीज़ों को, जब तुम्हारी चीज़ है, तुम जब बेचते हो सब कुछ सोचते हो उन चीज़ों को। अपनी ज़मीन को रखो ना पहले। तुम तो ज़मीन छोड़ के दिल्ली चले जा रहे हो, फिर बाद में क्या, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, ज़मीन बेच दे रहो। फिर बाद में जब कुछ हो रहा हो तो कोई परेशानी हो रही है, जो तकलीफ हो रही है, आना तुमको यहीं पड़ रहा है उत्तराखंड में। लाना थे तुम जैसे पहाड़ियों पे, जो तुम लोग छोटी छोटी बातों में बढ़ जाते हो। हमारे पहाड़ी, हमारे हिंदू आदमी ना छोटी छोटी बातों में बढ़ जाता है। मैं तो साले चारों तरफ से सालों को भगाया, चारों तरफ से भाग रहे हैं साले, चारों तरफ से भाग रहे हैं। अभी क्या भागे हो, सब भागेंगे। मैं कौन सा वो थोड़ा तो अब जो मैं भागूँगा, मैं भी भागूँगा। लेकिन हम लोग जब एकता में रहेंगे ना पहाड़ियों, अभी एकता दिखाते, इतना था एकता दिखाने का जब मोदी सरकार इसमें था एकता दिखाने का जब मोदी सरकार एनआरसी और यूसीसी कानून ला रही थी। उस वक्त आते हल्द्वानी से लेके पूरे कुमाऊं में और पूरे उत्तराखंड से लेके, कुमाऊं से लेके, गढ़वाल से लेके सब पहाड़ी एक होते तो हमारे यह रोडें सरकार की रोड। जब कुमाऊं के और गढ़वाल के सब एक हो जाते हैं तो हमारे उत्तराखंड में भू कानून लाने से कोई जब माइक ना लाल जो कहते थे भू कानून नहीं आता, आ जाता। जब इकट्ठे होते तब फिर बाद में और फिर रोते और रंडी रोना करते हो, उसने ये बना दिया, उसने वो बना दिया। ऐसा नहीं होता भैया। देखो ऐसे लगे हमारे भाई लोगों की थे, जा रहे दिल्ली। इनके मन में नहीं होता है कि हम भी दिल्ली जाएं, पैसा कमाएं, लेकिन नहीं, ये असली पहाड़ी बोले जाते हैं इनको, असली पहाड़ी हैं ये। चाहे 10 मक्का लेके बैठा है, चाहे कितने मक्का लेके बैठा है, लेकिन है अपने उत्तराखंड में, अपने उत्तराखंड की शान दिखा रहा है कि हम मक्का बेच के खा सकते हैं। लेकिन ऐसे हम भगोड़े नहीं हैं दिल्ली में, शेफ नहीं बने पड़े हैं। शेफ तुम बने हो ना, बर्तन धोने वाले, खाना बनाने वाले, बावर्ची। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं, चाहे भले 4 रोटी खाएं दिन में, चाहे 4 रोटी शाम को खाएं, 1 रोटी खाएं, ये हैं अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड की शान बना के हैं ये लोग। तब बोलना इनको। वाह कितना प्यारा मौसम है।
गाड़ियों में बेचारे कैसे गाड़ी में कितने किलोमीटर से खाना जाना पड़ता है, कितने किलोमीटर चलना पड़ता है, वो इंसान ही जानता है जो करता है। तो कह दिया अरे हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलो चलो चलो। आज आज जैसे वीडियो की आवाज़ आती है ना, हाँ दिखा दिया। अब देखो अब कह रहे हैं पहाड़ गिर गए, अब पेड़ ऐसे ऐसे जगह मिट्टी बेच रहे हैं। ये देखा आपने, ये मिट्टी बेच रहे हैं ऐसे। तो ऐसे धीरे 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 जेसीबी लगेगी, मिट्टी बिकेगी और उसके बाद यहाँ पे जेसीबी से जितनी भी धीरे 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 मिट्टी बेचेंगे और उसके बाद यहाँ पे बन जाएगा मैदान बन गया। उसके बाद पेड़ काटे जाएंगे, धीरे 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 पेड़ काटे जाएंगे और यहाँ पे भी फिर कोई ना कोई रईस आदमी आएगा, रेस्टोरेंट खोल लेगा अपना। हाँ, अभी यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं है, कोई पहाड़ी नहीं बोलेगा यहाँ पे। पहाड़ में आके यहाँ पे देखो कैसे जेसीबी से, हाँ किसने दी परमिशन इनको, मैं तो ये कह रहा हूँ किसने परमिशन दी इनको ये मिट्टी ले जाने की। सरकार ने इसके बारे में कोई सूचित किया या फिर पुलिस वाले यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जो भी इनका पुलिस थाना पड़ता है, भीमताल का पड़ता है, चाहे घाटधाम का पड़ता है, किसी ने भी यहाँ पे आने की कोशिश की? बताओ, कोई भी पहाड़ी बंदा यहाँ पे आया कि भाई तू यहाँ पे ये कैसे जेसीबी से तुम मिट्टी खोद के पहाड़ काट रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ अपनी सरकार से, पुलिस वालों से, क्या आप लोगों ने सिर्फ हेलमेट ना पहनने का चालान काटने के लिए, क्या परेशान करने के लिए, क्या इंसानों को क्या ऐसे परेशान करोगे क्या जो ये खुलेआम मिट्टी बेचने, क्या इसकी परमिशन है क्या? मैं तो आवाज़ उठा रहा हूँ इसके लिए। पहाड़ी भाइयों, सिर्फ पहाड़ में रहने से नहीं होता है। मैं तो जहाँ जहाँ जाता हूँ, जो जो वीडियो मिलती है हमको, जहाँ पे गलत होता है वहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये मत सोचना कि मैं ये भड़का रहा हूँ किसी को। भाई लोगों, कोई भी आवाज़ उठा सकता है, सबके पास फ़ोन, बड़े बड़े फ़ोन हैं। ऐसे जैसे भी मिट्टी खोद रहा है ये, क्या इसकी परमिशन मिली इसको? नहीं मिली होगी, लेकिन क्या करे आदमी, वो मतलब ही नहीं है किसी को बोलने का। बस पहाड़ी को ये है, बस जब आग लगती है कोई नहीं देखता है। हाँ, उसके बाद वीडियो बनाने के लिए, डालने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर जो भी ये जेसीबी वाला है या फिर जो ये गाड़ी वाला है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई ये अपने आप ही कैसे यहाँ पे मिट्टी और अवैध रूप से मिट्टी खोद रहा है, फिर धीरे धीरे मिट्टी खोदेगा, फिर पहाड़ नीचे गिरेंगे, ऐसे रोड ब्लॉक हो जाएगी। बरसात के दिन चल रहे हैं, तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। आपको दिखाया जो इसकी खोदी जा रही है, अभी वहाँ पे पहाड़ है, फिर जैसे खोदेगा वो ऐसे पत्थर दिखने लग जाएंगे, फिर पेड़ कटेंगे, फिर बरसातों में गिरता है, ये पत्थर गिरते हैं रोडों में। ये कारण है इसका खनन का, इसे बोलते हैं अवैध खनन बोलते हैं इसको। अवैध तरीके से पहाड़ को काटना, पेड़ काटना, फिर दुर्घटनाएं ऐसी तो होती है। दुर्घटनाएं कैसे होती हैं? ऐसे ही दुर्घटनाएं होती हैं। और चलो ठीक है, रोड बनाओ, लेकिन कम से कम पहाड़ों को तो बचा दो, पेड़ बचा दो, जिससे हम लोगों को हवा मिले, शीतल हवा मिले। मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे अवैध तरीके से पहाड़ों को काटना, पेड़ों को काटना, क्या ये कहाँ तक सही होगा? क्या उत्तराखंड को भी मैदान बना के यूपी का जैसा मॉडल देना चाहती है क्या सरकार?
देखो ये ऐसा कर रखा है, इस पर से मिट्टी गिरेगी, पत्थर गिरेंगे, रोड में गिरेंगे। ये देखो ये है। हाँ ये समझाना पड़ेगा यार, मजाक समझाने तो समझ जाओ यहाँ पे क्या दिखाना है, कहाँ पे क्या दिखाना है, कहाँ पे ये देखो पेड़ गिरने वाला है। ये दिखा दे, ये सब दिखा रहे हो मैं। काटने चाहिए करके ना, तभी तो। ये पेड़ दिखा दे तो आदमी, हर कोई आदमी अलग अलग वीडियो बनाता है ना। मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, मैं पहाड़ के बारे में दिखाऊंगा, आदमी दिखा सुंदरता के, दिखा सुंदरता वहाँ उत्तराखंड में जाओ सुंदर है, सुंदर क्या सुंदर है, तुम सुंदरता दिखा रहो, उसके अंदर का दिखा नहीं रहो। हर कोई अलग अलग चीज़ दिखाएगा ना उन्हें, हाँ यार सही करा यार, सुंदर दिखाएंगे, हाँ सुंदर है, अरे भैया उसके अंदर तो जाओ। कैसे लोग कौन दिखाएगा ऐसे? बिल्कुल हम जब तो मैं कह रहा हूँ अलग ये मामा और तू भी दिखा सकते हो बस। है। ये मामा और तू भी दिखा सकते हो। तो कहा मैंने ऐसे करो ना, जान बताएं चाहे टाइम लगे, हमें दिक्कत होगी तो मैं रोक लूँगा इसको यहाँ पे। ज़्यादा ये मत बनाना, मतलब वो चीज़ थोड़ा थोड़ा करके जहाँ पर वो जैसा हाँ, लग रहा मतलब मुझे पानी का स्रोत वहाँ भी दिखा हाँ। दीजिए। बेचारे देखो ऐसे लगे पड़े बेचारे, जो ऐसे बेचारे बैठे हैं। मेरा जितने भी वीडियो बना रहे हैं मुझसे जो बड़े बड़े, हम तो खैर क्या है यूट्यूबर, हम तो ये छोटे मोटे नाची जी हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, वो इतने बड़े हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं नहीं। तो जो जितने भी मेरे बड़े भाई जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि ये पहाड़ की सुंदरता ये मत दिखाओ। ये तो हर कोई दिखा सकता है, पहाड़ सुंदर हैं भाई। और जो पहाड़ में रहते हैं, जिनके पास ज़मीन है, वो कैसे पहाड़ों में खेती करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, कितनी सरलता सौम्यता से, ना पैसे की चिंता, ना खाने की चिंता, बस अपना कर्म कर रहे हैं और पहाड़ के जन जीवन को जो अस्त व्यस्त है उसको सुलझाने में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे देखो कैसे कैसे बेचारे, कोई 4 केले लेके बैठा है, कोई 4 भुट्टे लेके बैठा है, कोई 4 सामान लेके बैठा है, ऐसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये चीज़ दिखाओ ना, पहाड़ की कठिनाई दिखाओ, सुंदरता दिखा के कुछ नहीं होगा। सुंदरता तो हर कोई देखता है, दूर से दिख जाएगी सुंदरता, दूर से दिखती सुंदरता पहाड़ की, उसके अंदर जाओ, उसके अंदर क्या दिक्कत है आदमी को, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं वो चीज़ दिखाओ ना। ये 2-4 फॉलोअर बढ़ने से, जो 2-4 सब्सक्राइबर बढ़ने से कुछ नहीं होगा, ऐसे आप हीरो नहीं बनोगे। ये रोड ऐसी हो रही रोड हो जाएगा, मत दिखाओ। ये देखो ऐसी हो रही है रोड। आखिर सरकार को हो क्या गया है भाई, देख क्यों नहीं रही है भाई ये रोड को? क्या एक बार रोड बना के क्या पहाड़ों में जनजीवन क्या अस्त व्यस्त हो रहा है? रोड ऐसे टूटी हैं, ऐसे रोडों में पत्थर आ रहे हैं, कौन जिम्मेवार है इसका? सरकार या पब्लिक या वो ठेकेदार लोग जो ऐसे अवैध तरीके से पहाड़ों को काट रहे हैं? कौन है इसके जिम्मेवार? मेरे हिसाब से तो इसके जिम्मेवार है पब्लिक जो देख रही है भाई, तोड़ते हुए काटते हुए पहाड़ों को, वो कुछ नहीं कह रही है। हमारे पहाड़ के जितने भी लोग हैं वो अगर ऐसा जो कि अवैध तरीके से पहाड़
खोदे या काटे तो पहाड़ के लोगों ने एकत्रित होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए, जिससे ये लोग पहाड़ को ना काट सकें। दूसरा दिखाओ, ये हाल हो रहा है, देखो ये अभी दिखा तो दिया। इसके जिम्मेदार कौन है? तो पहाड़ काट काट के बेच रहे हैं। ये इसकी परमिशन किसी ने नहीं है। ऊपर मकान दिखा दो। अब बताओ ये मकान की क्या हालत होंगे आने वाले समय में, अगर जोर से बारिश आई या कुछ अगर कोई दुर्घटना होगी, इसकी जिम्मेवार कौन होगा? सरकार, पब्लिक या जिसने ये बनाया? ये देखो ना, ऊपर दिखाओ, ये देखो ये ऐसे ऊपर से मकान है, ये देखो ऊपर से मकान है और नीचे से खुदाई चल रही है। फिर उसके बाद देंगे भाई हमको मुआवजा चाहिए। अरे जब खोद रहे थे वो, तब तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। खुदाई चल रही है तो ऊपर से हमारा मकान है क्या, हमारा कैसे उसको तो आप लोग बेच देते हो ज़मीन अपनी। ज़मीन बेच दी आप लोगों ने, ऊपर से मकान ये नहीं देखा आप लोगों ने। अरे पहाड़ियों कुछ तो समझो। अरे पागल हो क्या, दिमाग नहीं तुम लोग के पास? अरे ऊपर से वो खोद रहा था। हाँ बताओ, ये है रोड, ये है रोड, देखिए ये है, ये पत्थर गिर रहे हैं, कंकड़ गिर रहे हैं। दुर्घटना का सबब यही है, असली सबब है दुर्घटना का। जो गाड़ी ओवरलोड गाड़ियाँ आ रही हैं, ये गिरा रही है कंक्रीट गिरा रही है, इसमें कोई अगर दुर्घटना हो गई इसके जिम्मेवार कौन होगा? सरकार या पब्लिक या वो गाड़ी वाला? मैं तो ये पूछ रहा हूँ सबसे। अरे पहाड़ियों को समझ जाओ, आवाज़ उठाओ भैया, अपने लिए आवाज़ उठाओ। कौन तुम्हारे पीछे? कोई नहीं आएगा आवाज़ उठाने के लिए, खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी तुमको। ज़रा ये पहाड़ जो तुम्हारे कट रहे हैं, बाहर से आदमी आ रहे हैं, बाहर से रह रहे हैं आदमी तुम्हारे पहाड़ों में, कुछ नहीं होगा। नीचे से खुदाई चल रही है, ऊपर से तुम आगे ऊपर से तुम रह रहे हो, क्या होगा ऐसे में? ये दिखाओ, ये बताओ, ये है ऐसे ही ये मकान बना रखे हैं। हल्द्वानी में, बड़े बड़े शहरों में नक्शा मांगते हैं, सरकार कह रही है नक्शे के हिसाब से बनाओ, नक्शे से हिसाब से बनाओ, और यहाँ पहाड़ों में कोई नक्शा नहीं है। क्यों? यहाँ मिट्टी ऐसी है ही नहीं भैया। पहाड़ों की जो मिट्टी है बहुत मुलायम, खुश्क, बहुत मुलायम प्रकार की मिट्टी होती है, जिसमें अगर एक बार खुदाई हो जाए तो वो गिरते रहती है। तो सरकार से निवेदन है कि यहाँ पे भी पहाड़ों में भी नक्शे चलाएं, जिससे ऊपर तो मकान बना दे रहे हैं, नीचे भी खोद के मकान बना दे रहे हैं। अगर कभी कोई दुर्घटना होगी या कोई बात होगी तो मुआवजा कौन देगा? इसका सरकार देगी या वो ठेकेदार देगा या फिर क्या कर देंगे वो जो पब्लिक रह रही है? आखिर पब्लिक समझ क्यों नहीं रही भैया? पहाड़ के लोगों समझो यार इन बातों को, समझ क्यों नहीं रहो इन बातों को? दिल्ली जाके, बम्बई जाके, गुजरात जाके पहाड़े बर्तन धो के या फिर यहाँ खाना बना के बावर्ची बन के नहीं होगा। ज़मीन चली जाएगी, बचा लो अपनी ज़मीन को, अभी पहाड़ों को, वरना देख लो भैया अपने हिसाब से बहुत खतरनाक समय आने वाला है। आने वाले समय में हमारे पहाड़ों का जो यहाँ पे रोड त्वरीकरण, मकान बनाने का सिलसिला जो चल रहा है, ये क्यों बन रहे मकान अलग अलग? हम लोगों के पहाड़ियों में, भाइयों में कोई एकता नहीं है। हमारे हिंदुओं में एकता नहीं है, हमारे पहाड़ियों में एकता नहीं है। एक भाई ने कुछ कहा, दूसरा भाई मुँह फुला के अलग चले जाएगा। बच्चे लड़ रहे हैं तो बड़े आ जाएंगे बीच में, औरतें लड़ रही हैं तो आदमी बीच में आ जाएंगे। तो ऐसा करना छोड़ दो, एक साथ रहो, मिलजुल के रहो, जिससे ज़मीन भी बची रहेगी, मकान भी बचा रहेगा, पहाड़ भी बचा रहेगा, हमारे पहाड़ की संस्कृति सब बची रहेगी। वरना अगर ऐसे लड़ते रहोगे, कोई पहाड़ में है, कोई दिल्ली में है, तो ऐसे ही मरते रह जाओगे, पहाड़ चले जाएंगे, बच जाएंगे, और लास्ट में पछतावे के अलावा आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं लगेगा।
ये कोई वीडियो अपने लिए बना रहा हूँ, मैं ये सब के लिए बना रहा हूँ, पहाड़ियों के लिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं खुद पहाड़ी हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे पहाड़ी भाई आने वाले समय में ऐसी दुर्गति में रहें कि उनका सांस लेना मुश्किल हो जाए। आज जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है उसका सारा कारण पेड़ कटान, चट्टान टूटना और कई ऐसी आपदाएं हैं जो पहाड़ में हो रही हैं। ये आपदा आ नहीं रही हैं, ये आपदा को लाया जा रहा है। जो ये बड़े बड़े ठेकेदार हैं ये ज़मीन खरीद रहे हैं। जैसे इनने 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन खरीदी तो उनने काट काट के 1000 स्क्वायर फीट एक्स्ट्रा बढ़ा दी उनने। तो इनको ये लाइसेंस कौन दे रहा है ज़मीन काटने का, पहाड़ काटने का, पेड़ काटने का? और इनको जो ज़मीन का जो नक्शा बना के कौन दे रहा है? ज़मीन में इनकी रजिस्ट्री कौन करना है उनके नाम पे? एक्स्ट्रा ज़मीन की जो ज़्यादा ज़मीन है इनकी 1000 स्क्वायर फीट की, 2000 स्क्वायर फीट की इनकी रजिस्ट्री कौन कर रहा है? आखिर क्या सरकार को पैसा ही कमाना है तो भाई पूरी जनता को मार दो ना। नेता का काम ही पैसा खाना है, चाहे जनता मर जाए, एक्सीडेंट हो। अब ये है देखो, ऐसे दिखाओ, ये बिना हेलमेट के चल रहे हैं। क्या इनके लिए कोई कानून नहीं है? क्या सरकार नहीं देख रही है ऐसे लोगों को? पहाड़ों का बुरा हाल हो चुका है, रोड टूट चुकी है पहाड़ों में, परेशान हैं लोग गड्ढों में चलने के लिए। मैं खुद आज देखो कितने दिनों बाद आया, मैं तो जब एक पहले आया था रोड सही थी, आज देखो ये रोड की ऐसी हालत हो चुकी है। मुझे बड़ा दुख हुआ यार, ये पहाड़ में जैसे जन जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है उस हिसाब से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। जो गर्मी आज यूपी में पड़ रही है, दिल्ली बम्बई में पड़ रही है, वही गर्मी शायद पहाड़ में भी पड़ेगी। और जिस हिसाब से तापमान 15% सेल्सियस से बढ़कर 25% सेल्सियस आ चुका है, डिग्री आ चुका है, मेरे हिसाब से लग रहा है जहां 15 था वहां 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। तो ये किसकी देन है? ये है रोड चौड़ीकरण, पेड़ काटना, पहाड़ों को अनियंत्रित तरीके से पहाड़ों का कटान। यही चीज़ अगर हमारे पहाड़ के लोग देखेंगे या सरकार के खिलाफ धरना करेंगे, भैया हमारे पहाड़ ना काटा जाएं, जब तक का हमारे पहाड़ कटते रहेंगे तो हम वोट नहीं देंगे। अगर एक गांव में ऐसा कह ले कि भाई पहाड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, रोड हमको अच्छी चाहिए, पूरी सुविधाएं चाहिए, तो अगर एक गांव नहीं देगा वोट तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो धीरे धीरे सरकार को ऐसे ही झुकाया जाता है अपने कदमों में। ये ऐसे नहीं कि भाई कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई आगरा, कोई कहीं आप लोग घूमो और कोई दूसरा माली आवाज़ उठाएगा। अपनी आवाज़ अपने हाथ से उठती है और उठानी पड़ती है। ये देखो पॉइंट जो कि यहाँ जाली लग चुकी है, बहुत अच्छा किया सरकार ने मेरे हिसाब से। तो जो भी आ रहा है खुद मार दे रहा है, बहुत अच्छा किया सरकार ने। और पत्थर था इसके ऊपर, ये सही किया, बहुत बढ़िया।
देखो कितना गंदा पानी हो चुका है। कहने को भीमताल है ना, भीमताल ये बताओ इतना गंदा पानी हो चुका है भीमताल में। आखिर ये पानी गंदा हुआ कैसे? इतनी गंदगी पानी में कहाँ से आई? क्या बाहर से आई? क्या पहाड़ से उड़ के आई? ना, जो यहाँ बाहर के जो लोग आ रहे हैं, प्रदूषण, गाड़ियों का, वातावरण खराब, पानी का प्रदूषण, हर चीज़ में प्रदूषण है यहाँ। एक वक्त था पानी साफ मिलता था भीमताल में, आज देखो मैं तो बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ यार कि मेरे उत्तराखंड में, मेरे पहाड़ की दुर्दशा, रोड की दुर्दशा, पहाड़ की दुर्दशा, पेड़ों की दुर्दशा, पानी की दुर्दशा, हवा की दुर्दशा। आखिर हो क्या रहा है हमारे भाई उत्तराखंड में? ये हमारे पहाड़ में क्या हो रहा है? ये वो जवाब देगा मेरा पहाड़ी भाई ना, बंदे भी नहीं हुआ कि हमारे पहाड़ का वातावरण कैसे बदल गया है। क्या पहले हमारा वातावरण ऐसा था? बताओ मुझे, कोई पहाड़ी भाई है कोई? बताओ मुझे आखिर ये वातावरण कैसे बदल गया हमारे पहाड़ का है? जो भीमताल पूरे हमारे गोला पार को पानी आता है, इससे पुल को पानी आता है, काठदाम पुल से हमारे गोला पार को पानी आता है। इसकी दुर्दशा कैसी हो गई है बताओ? ये कोई बात हुई? ये नाव में बैठ के इन लोगों ने खाया, प्लास्टिक की पन्नियाँ, बोतलें, खाया पिया, पानी में डाला, खाया पिया, पानी में डाला। तो ऐसे तो गंदा होता है भाई वातावरण, ऐसे गंदा होता है पानी। अरे आप लोगों को खाना है खाओ भाई, हमारे पहाड़ को क्यों बर्बाद कर रहे हो? हमारे पहाड़ को क्यों दूषित कर रहे हो? हमारे पहाड़ के पानी को क्यों दूषित कर रहे हो? हमारे पहाड़ की हवा को क्यों दूषित कर रहे हो? हमारे पहाड़ के रोड को क्यों तोड़ रहे हो आप लोग? अरे बाहर से आओ, तमीज़ से आओ, तमीज़ से रहो यहाँ पे है। लेकिन नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। कोई बोले सही पहाड़ी, बस एक ही किस्सा है बस वो कहते हैं ना, बस पहाड़ी मस्त रहेगा बस ज़िंदगी भर। पहाड़ी लोगों मस्त रहोगी ज़िंदगी भर तुम। सूर्यास्त पहाड़ी मस्त कहते हैं ना, उसका मतलब है सूर्यास्त का मतलब है अगर अंधेरा हो जाएगा तो पहाड़ी ने लेना है एक वाटर गिलास नमकीन, रात को मस्त हो जाना है, तभी कहते हैं सूर्यास्त पहाड़ी मस्त। बस तुम ऐसे ही एक बोतल और एक मीट की और एक चिकन के उसमें मरोगे सालों। वोट ऐसी सरकार को दोगे तुम? कभी किसी को कभी अपने पहाड़ के बारे में सोचा आप लोगों ने? कभी किसी ने पहाड़ का विकास किया? जो आया पहाड़ की वार्ड लगाई, उसको तुम लोग एक क्वार्टर और एक बोतल में मरे रहोगे, सारे बोतल में मरे रहोगे, अपना वोट देते रहो, फिर बाद में कहोगे हाँ बिजली महंगी हो गई, खाना महंगा हो गया, पानी महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, फलाना महंगा, ढिसकना महंगा, रोड ये हो गई। फिर बाद में रोते रहोगे ज़िंदगी भर। जब मुसीबत आती है तुम लोग उस वक्त छुप जाते हो, मुसीबत के वक्त तुम लोग छुप जाते हो, और जब मुसीबत विकराल रूप ले लेती है, विकराल रूप, बड़ा रूप, तब रोते हो, रंडी रोना करते हो अपना। सरकार कोई नहीं आएगा बचाने, कोई नहीं आएगा। खुद अपने पहाड़ को, अपने आप को, अपने जीवन को ये दिखाओ जरा, ये कूड़ा है, ये बताओ, ये है कूड़ा। देखो ये कहाँ से आया कूड़ा है? नदी से आया कूड़ा है। इतना कूड़ा नदी से कहाँ आया पहाड़ में? क्या पहाड़ के लोग लाए हैं कूड़े को? ना, ये सब बाहर से जो लोग आ रहे हैं यहाँ, इन लोगों ने किया है नदी में। मैं कह रहा हूँ ना, अभी एक बार फिर कह रहा हूँ मैं, ये है रोड, देखो ये है रोड, ये है गड्ढे, देखो ये गड्ढे दिखाओ, गड्ढे देखो, ये है गड्ढे, देखो ये रोड में, ये है गड्ढे हैं, ये हैं ये हैं गड्ढे, ये बताओ है पानी की दिखाओ, देखो वो है, देखो कितना गंदा हो गया, देखो पानी वो साफ बेचारा साफ में लगा पड़ा है, दिखाओ इसी को यार। वो देखो क्या वो बेचारा जो लगा है, अकेला लगा है क्या वो? उसी का जिम्मा है क्या वो? बड़े बड़े यूट्यूबर ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, आखिर क्यों दिखाते हैं यूट्यूबर ये चीज़? समस्या दिखाओ ना। पहाड़ अच्छे लग रहा है, पानी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाएंगे आदमी।
यूट्यूबर ये चीज़ नहीं दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा ये चीज़। ये देखो, वो देखो, ये सामने दिख रहा है, ये चीज़ें देखो, ये चीज़ दिखाओ, समस्या दिखाओ। क्या ये पानी ऐसे ही साफ रहेगा? ये आज थोड़ी होगा, कल थोड़ी होगा, आने वाले समय में पूरा ये जितना भी पानी है, जितना भी साफ़ सफाई अगर नहीं होगी तो ये पूरा भर जाएगा। ये चीज़ें दिखाओ मेरे भाई लोगों, ये चीज़ दिखाओ पहाड़ी लोगों, मेरे पहाड़ के लोगों, ये चीज़ें दिखाओ। ये चीज़ें आखिर तुम लोग ये चीज़ क्यों दिखाते हो? पहाड़ी लोगों, तुम समझो यार, इन चीज़ों को देखो, बताओ, समझो यार, समझो इन चीज़ों को। ये नाव से पैसे कमाना जानना पर तुम लोगों ने वो हो गया, बस नाव चलाओ, पैसे कमाओ, बस तुम लोग ना नाव चलाते रहो, पैसे कमाते रहो। अगर एक नाव वाला बेचारा, पता नहीं कौन है, मैं जानता नहीं हूँ, जो सारे नाव वाले इकट्ठे होकर करते पूरा साफ हो जाता है। अकेला आदमी लगा पड़ा है। ये चीज़ें दिखाओ, ये चीज़ें लाओ, आपस में मिलकर करो, कोई भी काम करना है तो। अब मैं बताओ, हल्द्वानी से आके यहाँ पहाड़ की समस्या सबको बता रहा हूँ, बताओ। मैं गोलापार रहता हूँ, क्योंकि समस्या सबको दिखा रहा हूँ, लेकिन पहाड़ के लोग इन चीज़ों को नहीं दिखाएंगे। तो जो बड़े बड़े बनते हैं ना, अपने आपको समझते हैं, यूट्यूबर समझते हैं, वो लोग ये समस्या नहीं दिखाएंगे। पहाड़ के लोग, तुम लोग नाव से पैसा कमाते हो, तो नाव से पैसा कमाते हो, कम से कम ये साफ सफाई तो काम तुम्हारा बनता भैया, समझ गए नहीं? ये काम तो तुम्हारा बनता साफ़ सफाई का, लेकिन नहीं, बस पैसा कमाओ, चाहे बेचारे देखो कैसे लगा, अकेला लगा बेचारा, कमाओ पैसे तुम सालो। यह जाम की स्थिति, जगह नहीं है, गाड़ियाँ खड़ी कर रखी हैं आए साइड, कोई देखने को तैयार नहीं है। गाड़ी वहाँ पुलिस वाली गाड़ी खड़ी है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे इन चीज़ों का, बताओ, चाहे भले जाम लग जाए। अब कम से कम यातायात को दुरुस्त रखो यार, जो रोड में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे तो कम से कम हैं, इनको तो साइड खड़ी करवाओ। एक तो छोटी सी पतली सी रोड है, उसमें गाड़ियाँ खड़ी हो जा रही हैं, दिखाओ इधर है, गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हो जा रही हैं, दूसरी गाड़ी कहाँ निकलेगी? ऐसे खड़ी हैं, दिखाओ, ये देखो ऐसे खड़ी हैं गाड़ियाँ, तो दूसरी गाड़ी कहाँ निकलेंगी? क्या इसके लिए कोई पार्किंग नहीं है क्या? क्या इनके लिए कुछ इंतज़ाम नहीं कर रहे हैं क्या? बस पहाड़ काटो, पेड़ काटो, पानी गंदा करो, रोड टूटी पड़ी है, कोई नहीं देखेगा इन चीज़ों को। बस आएंगे, वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, वोट लेके चले जाएंगे, बस 5 साल तक उन्हें कुछ देखना नहीं है। अरे भाई 5 साल का तुमको पूरा लाइसेंस मिल जाता तो कम से कम इन चीज़ों को ध्यान में दो ना। जहाँ जगह चाहिए वहाँ जगह नहीं मिल रही है, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ पहाड़ खोद रहे हैं ना। कोई बात हुई है? ये ऐसे खड़ी है गाड़ियाँ, देखो बीच रोड में ऐसे बिना पार्किंग के, बताओ, गाड़ी खड़ी करना क्या कोई अच्छी बात है क्या? ये गड्ढे दिखाओ, ये रोड की है, देखो गड्ढे, अरे बड़ा भागा गड्ढे में आज हाँ ये सारे देखो, ये पहाड़ तक में जो मैंने बात कही नहीं, वो बात सही हुई मेरी। सारे बाहर के लोग जो यूपी से मुसलमान आए हैं, इनने अपना सारा कारोबार उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों में भी, चलो पहले तो प्लेन से में हल्द्वानी में था इनका कारोबार, पहाड़ों में भी अपना कारोबार खोल दिया भाई मुसलमानों ने। हमारा पहाड़ी आदमी कहाँ है? बावर्ची बना पड़ा है। मैं बार बार कहूँगा, पहाड़ी लोगों, तुम ऐसी तुम्हारी औकात ही यही है, तुम बावर्ची हो, तुम शेफ नहीं हो, हैं? गाना ऐसे गाते हैं क्या बताऊँ, होटल में बन लो शेफ, फिर पहनूल में कैप। अरे तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम इसी औकात के हो, तुम पहले से ही शेफ नहीं हो, तुम बावर्ची, खाना बनाने वाले और बर्तन धोने वाले हो, तुम और कुछ नहीं हो। बस तुम्हारा सारा कारोबार जो भी है यहाँ मुसलमान लोग, बताओ कैसे सारे मुसलमानों ने सारा कारोबार संभाल लिया उत्तराखंड में, और तुम लोग दिल्ली में जाके बर्तन और क्या कहते खाने बनाओ सबके लिए। ऐसे देखो ये होता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, आज भी अगर उत्तराखंड का युवा नहीं जागा दिल्ली में जाके, इनने अगर नहीं आया है उत्तराखंड अच्छी से, तो शायद ही वो दिन दूर नहीं जब पूरा उत्तराखंड वासी
उनके वहाँ गुलामी करेंगे। और रोड ये है, देखो ये है रोड। क्या इस रोड में क्या सरकार को कुछ दिख नहीं रहा है क्या? ये है रोड, ये सरकार को दिख नहीं रहा है क्या? हाँ रोड ये दिख नहीं रही है, ये रोड पूरी टूटी पड़ी है। कब बनेगी रोड ये बताओ पहले। कई किलोमीटर तक रोड टूटी है, ये बताओ कैसे चलेगा आदमी? पहाड़ों के, मैं कहता रहा हूँ, पहाड़ों के रोड की, पहाड़ों के पानी की, पहाड़ों के तुम्हारे पहाड़ों का जो रहन सहन है और पहाड़ों की जो ज़िंदगी है वो एक बार जी के दिखाओ ना। मैं तो कह रहा हूँ, आज थोड़ी क्या होता है वीडियो बनाना। ये कई किलोमीटर तक यहाँ रोड ही नहीं है, बताओ क्या हुआ इस रोड में? क्या कोई बड़ा आदमी नहीं आता, कोई नेता नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता यहाँ? बताओ बात चाहिए। देखो ऐसी हुई रोड मरने वाली है। अरे पहाड़ों का जनजीवन में देखो कैसा अस्त व्यस्त हो रहा है। ये रोड ऐसी हो गई है, ये रोड कौन बनाएगा भाई? ये कैसे चला रहा हूँ वो मेरी आत्मा जानती है स्कूटी यहाँ पे। कोई बात हुई है बताओ, कोई क्या होगा बताओ इस रोड का? ये क्या चल रहा है क्या? ये बाप रे, ये ऐसा रास्ता हो रहा है बिल्कुल रोड के, तो यहाँ वहाँ फिरी पड़ी है यार। ये इसके लिए किसने आवाज़ उठाई क्या? ये बताओ पहले। कोई भी यूट्यूबर आया, कोई भी नेता आया, कोई भी बड़े बड़े जितने भी सेलिब्रिटी बने पड़े हैं, जो भी यूट्यूबर बने पड़े हैं पहाड़ के, पहाड़ के यूट्यूबर बनने से कुछ नहीं होगा भैया। तुम लोग जो यूट्यूबर बने हो ना, यूट्यूबर बनने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए पहाड़ का ये चीज़ दिखाना पड़ेगा। तुम तो बस दिखा दी तुम सुंदरता, हम पहाड़ के, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं। जो ये 5 बड़े बड़े यूट्यूबर हैं हमारे पहाड़ के, हैं कहाँ वो आज? ये पहाड़ों की ये स्थिति हो रही है, दिखा क्यों नहीं रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ, खाली ये अपने घर की वीडियो, पहाड़ की वीडियो सुंदरता दिखा के बड़े बड़े ऐसे हैं सब्सक्राइबर बन गए तुम लोग। सब्सक्राइब ये है रोड, ये किसी ने दिखाया? यूट्यूबर ने ये रोड या पहाड़ दिखाया किसी ने ना? समस्या कोई नहीं दिखाएगा। समस्या दिखाओ, समस्या। ये अपने लहंगे चोले और एक से एक जो आप लोग ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले रहे हैं, उसमें घूमने का कोई फ़ायदा ही नहीं है तुम्हारा। रहते हो तुम हल्द्वानी को रहते हो, पर एक दिन आते हो, 4 दिन पहाड़ में आते हो, वीडियो बना के चले जाते हो। कुछ लोग तो पहाड़ में ही रह के ऐसी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये समस्या नहीं दिखाते हैं रोड की, पहाड़ की, पानी की, पेड़ों की, जिससे पहाड़ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वो चीज़ कोई नहीं दिखाएगा। आखिर क्यों दिखाएगा ये चीज़? क्या तुम लोगों के आंखों का पानी मर चुका है क्या? तुम लोगों के आंखों का पानी मर चुका है? या तुम लोगों के आंखों में पैसों का, बंडलों का, जो बड़े बड़े नोट, मोटे मोटे नोटों का बंडल जो है, उसकी चकाचौंध तुम्हारे आंखों में चमक रही है कि अगर हम समस्या दिखाएंगे तो हमारे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, हमारे ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। अरे क्यों करेगी कार्रवाई सरकार? सरकार तो जनता ने बनाई है, सरकार जनता ने, ना कि सरकार ने सरकार को बनाया है। अगर जनता ये वोट नहीं देगी तो कहाँ से सरकार बनेगी? और अगर तुम इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बने हो, अगर तुमको एक इंसान भी अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो तुम काहे के यूट्यूबर हो बड़े बड़े? ये बताओ पहले। यूट्यूबर बनने से नहीं होता भैया, समस्या दिखाओ, समस्या। मुझे तो बहुत दुख होता है यार कि पहाड़ में ऐसी स्थिति हो गई है। रोड की स्थिति देखो, मैं तो बड़ा दुखी, मेरे आंखों में आज तो मैं बहुत ही दिनों बाद आया पहाड़ यार। मैं तो कह रहा हूँ यार, बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन लोगों ने कुछ दिखाया होगा। मैं देखता रहता हूँ, सबका ब्लॉग देखता हूँ, सबके यहाँ पे वीडियो देखता हूँ, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा यार कि हमारे पहाड़ में ऐसा हो रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, रोड टूटी हैं और पहाड़ कटे हुए हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, किसी ने नहीं दिखाया। आखिर क्या हो गया भैया बड़े बड़े यूट्यूबरों? अगर जैसे कि अगर आप लोग ये चीज़ दिखाने में क्यों शर्माते हैं? अरे यार ये चीज़ दिखाओ, इसी चीज़ के लिए तो यार बताओ, ये कोई समाज सेवा थोड़ी है, ये कोई भी कर सकता है ये काम। हालांकि मैं इतना बड़ा तो हूँ नहीं कि भाई तुम लोगों को मैं चैलेंज कर रहा हूँ या फिर तुम लोगों को मैं चुनौती दे रहा हूँ। मेरी बातों का कोई गलत मत समझना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग अगर बड़े बड़े यूट्यूबर
पहाड़ों की दुर्दशा दिखाओगे, पहाड़ों का रहन सहन दिखाओगे, जो लोग परेशानी में हैं उन चीज़ों को दिखाओगे तो शायद ही हमारा पहाड़ बच जाएगा। बस मेरा ये कहना है आप लोगों से। स्टार्ट। ये ऐसे देखो, ऐसे नीचे से काट काट के पहाड़ काट काट के बताओ, ये है ऐसी स्थिति है हमारे उत्तराखंड की। जैसे पहाड़ काट दिए, ऊपर से देखो ये है मकान, ऊपर से इतना बड़ा होटल रेस्टोरेंट, हमारे होम स्टे है। आगे आगे क्यों दिखता है किसी को, ये क्यों नहीं दिखता है बताओ? हैं? तो ये कह रहा हूँ, क्यों नहीं दिखता है किसी को ये चीज़? दिखा दिया। आपको भी रोड में जो गड्ढे हैं ये ही परेशानी का और दुर्घटना का कारण है। क्या इसके लिए कोई ठोस नियम या ठोस कानून नहीं बनाया है? क्या सरकार ने बनाई है गड्ढों में कम से कम थोड़ी बहुत किसी रोड को पहले के लिए गड्ढों में जो गाड़ियों ये दुर्घटना का कारण बनती है। ये देखिए कैसे गाड़ियाँ जा रही है, दिक्कत है गाड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं भाई अतुल बिष्ट पश्चिमी खेड़ा गोलापार का निवासी हूँ और आज मैं निकला हूँ घूमने के लिए। तो मैं जब काठगोदाम से ऊपर को निकला घूमने के लिए तो मैंने देखा कि हमारे पहाड़ों की जो दुर्दशा हो रही है, मुझे बहुत दुख हुआ उसके बारे में। पहाड़ के लोग दिल्ली, मुंबई और हरियाणा जैसे बड़े बड़े शहरों में तो बस तो गए हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है वहाँ बचने का। जो लोग अपने पहाड़ का प्रेम छोड़ के, पहाड़ की वादियों को, पहाड़ का पानी, पहाड़ का अपना बचपन छोड़ के जो लोग अगर यहाँ से जा चुके हैं तो मैं उनके लिए मेरे लिए वो लोग कोई महत्व नहीं रखते हैं। मैंने देखा कि यहाँ पर जब मैं आया ऊपर को कहीं पहाड़ काट रहे हैं, कहीं पेड़ काट रहे हैं, कहीं रोड टूटी पड़ी है। ऐसी हालत हो गई हमारे उत्तराखंड की। सरकारें आई और सरकारें आएंगी भी, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारे पहाड़ों को नुकसान पहुंचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। पहाड़ काटे, रोड चौड़ी की, चलो ठीक है वो मानना, चलो ठीक है वो रोड चौड़ी के लिए कम से कम हमारे पहाड़ के बारे में तो सोचते। पेड़ काट लो आप, पहाड़ काट रहे हैं, रोड टूटी पड़ी हैं, कोई सुविधा नहीं है हमारे पहाड़ों में। टैक्स लेने के लिए इनके पास सारा टैक्स का ब्यौरा लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ के लिए इनके लिए कोई ना रोजगार है और ना ही कोई सुख सुविधा है हमारे पहाड़ों में। आखिर क्यों सरकार इतनी गिर चुकी है अपने पैसों के अंदर में, अपने बाहुबल, अपने राजस्व, जितना राजस्व से चाहिए, बस पैसा चाहिए, पैसा उत्तराखंड से। आज इतने रिसोर्ट बन गए हैं, इतने होटल बन गए हैं, पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आदमी को। जहाँ रिसोर्ट बन रहे हैं वो लोग अपने वहाँ पानी को इकट्ठा कर दे रहे हैं, होटल बन रहे हैं पानी को इकट्ठा कर दे रहे हैं। सारी सुविधाएं जो भी हमारे पहाड़ के लोगों को मिलनी चाहिए थी वो बाहर का आदमी आके ज़मीन लेके कर रहा है। यूपी का सारा आदमी हमारे पहाड़ में बस चुका है, लेकिन उससे हमारे पहाड़ियों को कोई मतलब नहीं है। उनको क्या है, बावर्ची बनना और बर्तन धोना, बस ये दो चीज़ सीखा है। तो अगर अभी भी हमारे पहाड़ में वो कानून NRC और UCC कानून अगर नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पहाड़ भी ऐसी परिस्थिति, ऐसी स्थिति में, ऐसे संकट में आ जाएगा। शायद ही हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली औलादें पहाड़ और पानी जैसी चीज़ें, हवा जैसी इन चीज़ों के लिए कितनी तरसेंगी, ये तो आप लोग
आप क्या, हम क्या समझेंगे, हमारे बच्चे समझेंगे कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए आखिर क्या छोड़ा। वो सिर्फ तस्वीरों में देखेंगे, पहाड़ों में, सिर्फ तस्वीरों में कि पहाड़ ऐसे होते हैं, पानी यहाँ पे बड़े बड़े जो नाले थे, बड़े बड़े जो गाड़ गड्ढे बोलते हैं पहाड़ी में, वो थे। वो चीज़ तो वो सिर्फ अपने माँ बाप की फ़ोटो में देखेंगे कि हमारे माँ बाप ऐसे पहाड़ों में इन्हें ऐसे जीवन बिताया, हमारे दादा दादी ने। लेकिन हमारे माँ बाप हमको यहाँ दिल्ली, मुंबई, आगरा ले आए। ना उनको कोई संस्कृति है, ना कोई उनको तमीज़ है, बस आधे आधे कपड़े पहन के घूमते हैं। ये हमारे पहाड़ की जो भी सज्जा है, हमारे पहाड़ की जो शर्म, लाज, हया, लहंगा, पिछवाड़ा, साड़ी सब भूल चुके हैं। उन्हें तो याद है सिर्फ दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मुंबई, और नहीं उनमें कोई सनातन का भाव है, ना ही हिंदू धर्म का भाव है। तो मैं मेन सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर ऐसा ही हालत रही तो हमारे पहाड़ को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। तो जल्द से जल्द वो कानून लाना ज़रूरी है, NRC और UCC कानून। हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ियों को बचाने के लिए एक मात्र हथियार UCC यानी कि वो कानून जो हमारा पहाड़ का आदमी, हमारा जो पहाड़ी आदमी है, अपनी ज़मीन को किसी बाहर वाले आदमी को ना बेच सके। बस इतना ही मेरा सरकार से निवेदन है, और अपने पहाड़ी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वो कानून के लिए आवाज़ उठाओ, वो कानून के लिए आवाज़ उठाओ। वरना बाहर से आके आदमी यहाँ रेस्टोरेंट, होटल खोल रहे हैं, वो सिर्फ तुम लोग उनके वहाँ दिल्ली से आके तुम लोग सिर्फ यहाँ बर्तन धोगे और जो शेफ़ कह रहे हो आप, और उसके बाद खाना ही बनाओगे। इससे अच्छा जो चीज़ मैंने आपको दिखाई, देखो रास्ते में कैसे बच्चे भुट्टे कैसे बेच रहे हैं, 2-4 सामान लेके बैठे हैं पहाड़ी बच्चे। वो तो एक इंसान होंगे जो आप लोगों को ये भी दिखता होगा है। यहाँ पे मैं बहुत लोगों को देखा कि हमारे पहाड़ी लोगों से आप लोग पैसे ले रहे हो, और हम लोग पैसे, अगर तुम लोग दिल्ली जाओगे, भाई बाहर का आदमी यहाँ ज़मीन खरीदेगा तो भाई पैसा कमाएगा वो। तो मेरा बस यही निवेदन है, पहाड़ी भाइयों एकजुट हो जाओ, वो कानून लाना ज़रूरी है उत्तराखंड में। जय जय श्री राम, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।